अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे एक्यूट रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। एक्यूट रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा कॉमन होता है। ये मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग होता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इससे रिक्वायर होती है, एक्सेप्ट अगर हमारे पास मिडल ईयर इन्फेक्शन ना हो और स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट ना हो, तब ये सेल्फ लिमिटिंग है, ठीक है, जो कि होम रेमेडी वगैरह से ठीक हो सकता है। पेशेंट जो है वो हमारे पास अबाउट 20% जो है ना वो डेवलप करते हैं एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बट मेजॉरिटी जो है हमारे पास नमोनिया से अफेक्टेड होते हैं अंडर 5 ईयर ऑफ एज। ड्यू टू नमोनिया हमारे पास बच्चों की बहुत ज़्यादा तादाद में डेथ होती है इन पाकिस्तान। लेटर और हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें वही है कि WHO किस तरह जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है और उनमें वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है और प्रैक्टिकली स्पेशल मीन ब्रेस्ट फीडिंग का होना ज़रूरी है, इम्यूनाइजेशन का होना ज़रूरी है। ये WHO की गाइडलाइंस में है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मोस्ट कॉमन हमारे पास बच्चों में वायरल है एंड सेकेंड इज़ द बैक्टीरियल हो सकता है या फिर एलर्जिक हो सकते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरियल हमारे पास नमोनिया है ना, दैट इज़ मोस्ट कॉमन इन पाकिस्तान। और उसमें कॉज क्या है? एक तो आपके पास वही 4-5 ही नाम है माइक्रोबायोलॉजी के, स्ट्रेप्टोकोकल नमोनी, स्टाफ ओरियस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड आ जाता है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक्स आ जाते हैं, ठीक। इसके बाद हमारे पास फाइंडिंग्स क्या होंगी? वही कफ होगा, फीवर होगा, ठीक है। और ये डेंजर साइंस है, ठीक है। कफ है, फीवर है, ठीक है, कोराइजा है, और उसके अलावा जो बच्चा है वो फीड नहीं कर पा रहा है, ठीक। और जो डेंजर साइन है वो ये हैं, वन इज़ फास्ट ब्रीथिंग एंड सेकेंड इज़ द लोअर चेस्ट इंड्रॉइंग। ऑब्वियसली लोअर चेस्ट इंड्रॉइंग जो है वो जो क्योंकि बच्चा जो है वो एसेसरी मसल्स को यूज़ कर रहा है, उसकी वजह से चेस्ट इंड्रॉइंग होना शुरू हो जाती है। अब हमारे पास जो रिस्पायरेटरी रेट है उसे आप कैसे कैलकुलेट करते हो? 2 मंथ से कम है तो 60 ब्रेथ्स पर मिनट आपने नोट करना, या इससे ज़्यादा होगा तब हम कहेंगे कि ये फास्ट ब्रीथिंग है। देन 2 मंथ्स अप टू 11 मंथ्स इट वुड बी 50 ब्रेथ्स और मोर। 12 मंथ से 5 ईयर तक 40 ब्रेथ्स, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ब्रेथ जो है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, ठीक है। ये यहाँ पे नेजल फ्लेयरिंग का दिखाया हुआ है, ये देखिए नेजल फ्लेयरिंग, ठीक। और उसके अलावा अब हमारे पास आ जाता है कि इसकी हमारे पास ट्रीटमेंट क्या होगी? मोस्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है? कफ एंड कोल्ड होता है, ठीक है। उनमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, ठीक है। कफ सिरप्स का कोई रोल नहीं है, जाहिर सी बात है उस वो सेडेटिव्स होते हैं, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। तो इससे बेहतर है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो तो उसमें हमने रिकमेंड क्या करना है? होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ में क्या होता है? ग्रीन टी विद हनी, ठीक है। कैवा आता है, जो शांदा आता है, अब बच्चे को ये पिलाएं, इससे ज़्यादा इफेक्ट आएगा एज़ कम्पेयर टू एनी एंटीबायोटिक्स और कफ सिरप से, ठीक। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मोस्ट कॉमन है, ठीक हो गया। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका हो गया। एक्यूट फेरेंजाइटिस, एक्यूट फेरेंजाइटिस में यही है कि आपको हाई ग्रेड फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा, बैड ब्रेथ होगी, और एग्जामिनेशन में हमें एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस मिलेगा और बायलेटरल एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी होगी। दैट वुड बी योर एक्यूट फेरेंजाइटिस। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं टॉन्सिल और एडिनोइड्स पे। टॉन्सिल और एडिनोइड्स में क्या है? दैट 7-year-old child has presented with recurrent rhinorrhea and persistent mouth breather है, ठीक है। माउथ ब्रीथर से आपको याद आ जाएगा कि ENT में हमने पढ़ा था, जो जिनमें एडिनोइड्स होता है जिन बच्चों में, वो आप ज़्यादातर मुंह से सांस लेते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स था वहाँ पे, ठीक है। ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ ओटाइटिस मीडिया, ठीक। ऑन एग्जामिनेशन टेम्परेचर इज़ नॉर्मल, चेस्ट इज़ क्लियर, रेस्पिरेटरी रेट इज़ 28। ये टेम्परेचर नहीं है उसे, चेस्ट भी क्लियर है,
मीन आपका कोई रिस्पायरेटरी की तरफ लंग्स की तरफ कोई भी नहीं है, ना यहाँ पर मीन लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। रिस्पायरेटरी रेट कितना है 28 पर मिनट। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था 12 मंथ टू 5 ईयर्स 40 ब्रेथ्स पर मिनट। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ये कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये है आपके पास एंड इट इज़ अ क्लियर कट डायग्नोसिस ऑफ द एटेन्युएंट्स, ठीक ठीक है जी।